आज है संडे और आ गई हूँ फटाफट से नहा करके और 8:30 बज गए हैं। जल्दी से पूजा करके जाऊँगी किचन में। बच्चे का रहता है ऑफिस तो जल्दी जल्दी खाना बनाना है। और अब तो एकदम लग रहा है ना कि गर्मी आ गया है, धूप देखिए बहुत कड़ा हो गया है। तो संडे का काम जो है ना, कभी कभी पूरा सप्ताह में टाइम मिलता है तो संडे का काम कोई भी दिन कर लेते हैं, तो संडे को आराम हो जाता है। और नहा करके पूजा करके अब सीधे जाऊँगी किचन में। घर का सारा काम हो गया है और यहाँ पर मेरा पूजा पाठ हो गया है। यहाँ पर चढ़ा दिए हैं दाल का पानी, यहाँ पर चावल का पानी चढ़ गया है। ये बोतल है, इसमें हम पानी पीते हैं। और यहाँ पर ये नया कढ़ाई है तो इसमें हम पहली बार बूंदिया बनाए थे सरस्वती पूजा में, और आज सब्जी बनाएंगे। तो जब भी पुराना हो जाता है 2-4 महीना के बाद तो हम बदल ही देते हैं। और यहाँ पर मिक्स अचार है, मिर्च का अचार है और थोड़ा सा आंवला का कुच्चा अचार है। तो डेली थाली में खाने के लिए यहाँ पर हम रखते हैं। सीम का भी अचार है और सीम का अचार हम फ्रीज़ में रख दिए हैं, और क्योंकि इंस्टेंट अचार जो है ना बहुत दिन तक आप बाहर नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पर सारा सेल्फ मैं खरीदी हूँ फ्लिपकार्ट से, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है कि सब मैं यहाँ पर लगाऊँ। तो यहाँ पर आज बनेगा काली मिर्च वाला पत्ता गोभी का एकदम फ्राई सब्जी, और साथ में पूरा ब्लॉग देखिएगा। करेले का सालों साल चलने वाला अचार की भी रेसिपी करूँगी। मेरा जो ब्लॉग रहता है ना उसमें पूरी थाली की भी रेसिपी रहती है, और साथ साथ एक अचार की भी पूरी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, हाइप करना बिल्कुल नहीं भूले। आजकल आप लोग मेरी वीडियो का हाइप कर रहे हैं तो और लोगों तक पहुंच रहा है, और थोड़ा सा मुझे आप लोगों की तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा है। यहाँ पर सारा करेला मैं निकाल देती हूँ। बड़ा अच्छा धूप निकला है तो आज सारा दिन इसको धूप लगा करके मैं अचार बनाऊंगी, जिससे ये सालों साल चलते रहे। और यहाँ पर सबसे पहले दाल चढ़ा लेंगे, और दाल में सिंपल हल्दी और नमक डाल के ही हम लोग बनाते हैं, और हींग जीरा मिर्च से छौंकते हैं। यहाँ पर चावल का पानी भी गर्म हो गया है। तो कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि इतना चावल कौन खाता है, तो ये हमारे पिजन फैमिली देखते हैं ना, उनके लिए चावल रहता है। ये टेरेस पे भी देती हूँ, 70% चावल उन लोगों के लिए भी रहता है। तो यहाँ पर चावल डाल दिए हैं। 2 बाल में ये चावल पक जाता है। कल के ब्लॉग में मैं दिखाई थी चावल का बोरा, बहुत बार कमेंट्स किए थे आप लोग। यहाँ पर चलिए फटाफट से आधा पत्ता गोभी काट लेंगे, आधा का बनाएंगे मंचूरियन। और यहाँ पर चलिए फटाफट से काट लेते हैं। और हंसुआ भी है मेरे पास, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है। कभी कभी मन करता है चटाई बिछा करके बैठ के सब्जी काटें, लेकिन जगह की कमी है, इसीलिए मुझे किचन में खड़ा होकर ही काटना पड़ता है। मैं बनाती हूँ बिल्कुल सिंपल पारंपरिक खाना, जैसे हम लोगों के घर में हमारी माँ दादी लोग बनाती थी, बस उसी तरह से मैं आप लोगों के साथ हर रेसिपी शेयर करती हूँ। और मेरा जो खाना है ना हर घरों में बनता है, बस एक आइडिया रहता है। और बहुत सारा प्रॉब्लम भी रहता है कि आज के खाने में क्या बनाए, तो बहुत सारा आइडिया भी मेरे थाली से मिलेगा। यहाँ पर तब तक मैं सरस्वती पूजा का फल है तो मैं निकाल करके प्लेट में दे रही हूँ, नहीं तो रखा रह जाएगा। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा तब तक फल काट लेंगे, और सुबह में फल खाते हैं। यहाँ पर आलू काट लिए हैं, प्याज है 2, और यहाँ पर तेल डाल दिए हैं, और इसमें थोड़ा सा जीरा है और सूखा लाल मिर्च है, थोड़ा सा हींग है। आलू को भी एक साथ डाल देंगे, लाल हो। इधर चावल भी बस हो गया है। यहाँ पर बेसिक मसाला कुछ पीसे थे कल, वही निकाल लिया 2 चम्मच। अदरक लहसुन काली मिर्च और जीरा का पेस्ट है, थोड़ा सा बस हो गया। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देता हूँ। देखिए आलू और प्याज एकदम लाल हो गया है, इधर दाल भी हो गया है। इसमें मसाला डाल देता हूँ। मसाला जब एकदम अच्छी तरह से भून जाएगा तभी हम पत्ता गोभी डालेंगे और मटर का छिल्ली डालेंगे। आज टमाटर नहीं डालेंगे। मसाला एकदम अच्छी तरह से भुना गया है, इसमें थोड़ा सा मटर का छिल्ली डाल देंगे। हाँ, पूछ रहे हैं कि सब्जी घट गया है क्या। अभी पत्ता गोभी है, करेला का भी अचार बनाएंगे। और अभी इसमें अब पानी नहीं डालेंगे, बस ढक ढक करके इसको भून लेंगे एकदम फ्राई।
और सुबह में बहुत हड़बड़ रहता पूजा करके, और मैं जो भी ड्रेस है मैं पहन करके किचन में आ गई हूँ, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर सारा स्लैब में साफ़ कर लेती हूँ, सारा खाना बन गया। यहाँ पर दाल हो गया है, दाल को हींग जीरा और मिर्च से छोड़ दिया। चलिए यहाँ दाल भी बन गया है। ये हम लोगों का डेली घरेलू खाना है, जो स्वादिष्ट तो होता ही है और हेल्दी भी होता है। तो चलिए यहाँ दाल भी हो गया है। यहाँ पर पापड़ सेक ले रहे हैं। तो ये जो पापड़ होता है ना लिज्जत वाला, वही सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। छोटा वाला है वो सब छान के खाइए। कहीं कहीं स्टेशन में देखते हैं कि टोकरी में पापड़ सेका हुआ भेजता रहता है। सब्जी भी चेक कर लेते हैं। सब्जी थोड़ा सा और भून करके उतार देंगे। ये काली मिर्च वाला आलू पत्ता गोभी का एकदम फ्राई सब्जी बन गया है। सलाद काट रहे हैं। खीरा और मूली ख़त्म हो गया ना। अच्छा कल लाइएगा आप सब्ज़ी, कल लेके आइएगा। यहाँ पर आज बहुत ही सिंपल थाली है, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टर वर्मा का पसंद का प्याजुआ बना देते हैं। थोड़ा सा काला नमक, और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे अचार का मसाला, देखिए, और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नींबू का रस है। तो ये प्याजुआ बना लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए खाना लग गया है। यहाँ पर ये सलाद देना भूल गया था, चलिए खाइए। यहाँ पर मैं इडली बनाऊंगी, तो इसके लिए देखिए उड़द दाल है, तो रात में ही भिगोने के लिए रख दिए थे। तो इसको अच्छी तरह से धो करके इसको पीस लेंगे। यहाँ पर अरवा चावल है, तो अभी हम फूलने के लिए डाल रहे हैं। थोड़ा सा अरवा चावल का छिलका भी बनाएंगे। तो ये मोटा वाला अरवा चावल है। देखिए इडली तो बनता है अरवा चावल से ही, लेकिन ये मोटा वाला है। तो इसका छिलका हमको बहुत पसंद है, तो इसको अच्छी तरह से धो करके फूलने के लिए डाल देंगे। यहाँ पर करेला है। देखिए आपको जो भी मेरी रेसिपी रहेगी ना अचार की, तो मैं किसी का कॉपी नहीं करती हूँ। थोड़ा सा मेरा जो रेसिपी रहेगा ना कुछ अलग दिखेगा। यहाँ पर करेला है, तो देखिए करेला को थोड़ा सा डंठल हम काट देंगे, और इसका ऊपर का थोड़ा थोड़ा स्किन को हल्का हल्का बस इस तरह से स्क्रैच कर देंगे, ज़्यादा नहीं। करेला का अचार मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती थी, और लास्ट जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों को सब तरह का अचार माँ ही देती थी। अब तो हम लोग लगाने लगे हैं, लेकिन कभी नहीं अचार लगाते थे। माँ सब तरह का अचार बना बना करके दे देती थी। तो उसका हाथ का करेला का अचार तो बहुत स्वादिष्ट होता था। देखिए इसीलिए हम चले गए थे सब्जी मंडी की, नहीं ये अचार वाला करेला हम खोज करके लाएंगे। एक इससे भी छोटा छोटा आता है, उसका भी बहुत अच्छा बनता है, एकदम छोटा छोटा करेला रहता है। तो चलिए डंठल हटा देंगे, हल्का हल्का स्क्रैच कर देंगे। और आम का और कटहल वगैरह का अचार तो हम लोग लगाते हैं, लेकिन वो हमारे टेस्ट के लिए होते हैं। लेकिन करेला का अचार ना बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ में करेला ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। और अचार को थोड़ी सी मात्रा भी अगर आप खाते हैं ना अपने थाली में, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। और सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ जो प्रॉपर्टीज़ रहती है उसको भी बहुत मजबूत करते हैं, और जिसमें गैस अपच कब्ज की जो भी प्रॉब्लम रहती है ना सब दूर होता है। और करेला खून को भी साफ़ करता है, जिसमें अगर मुहासे निकल गए हैं, दाग धब्बे हैं, मतलब जो भी स्किन से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम है ना उसमें भी सुधार करता है। और सबसे ज़्यादा है कि भूख भी बढ़ाने में मदद करता है। तो अक्सर हम रात में करेला का भुजिया भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये सालों साल चलने वाला करेला का अचार बना रही हूँ। और यहाँ पर क्वांटिटी देख लीजिए आप कितना क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके हम सारा बीज को निकाल देंगे। इसमें बीज का कोई काम नहीं है, चाहे तो आप स्पून की हेल्प से निकाल लीजिए। अगर करेला बॉयल करते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। कोई भी अचार हो चाहे आंवला हो, मैं कभी भी बॉयल करके नहीं बनाती हूँ। आप आम का ही अचार बनाते हैं तो आम का कच्चा ही बनाते हैं, और देखिए सालों साल कितना स्वादिष्ट अचार बन करके तैयार होता है।
और कोई भी अचार में परफेक्ट मेज़रमेंट रहता है ना तो अचार बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये 700 ग्राम करेला है और इसमें सारा मसाला आप देखिएगा कि कितना मसाला मैं क्वांटिटी में डाल रही हूँ। सबसे पहले तो बीज निकालना ज़रूरी है और सारे करेलों को हल्का हल्का स्क्रैच भी कर देंगे, एक्स्ट्रा डंठल है उसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो मैं फास्ट कर दी हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि थाली के साथ सारा मैं एक अचार की भी रेसिपी शेयर करती हूँ। और सारा करेला का जितना भी है ना हम बीज निकाल दिए हैं, लेकिन करेला थोड़ा सा कड़वा भी होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, नमक पानी में डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और आधा घंटा, और जब तक सारा मसाला हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर नमक डाल दे रहे हैं और जिसमें इसका कड़वापन थोड़ा दूर हो जाए, लेकिन इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि जिनको हाई बीपी या किडनी की प्रॉब्लम है तो ये सब अचार, कोई भी अचार हो, ज़्यादा नहीं खाए, खट्टा नहीं ज़्यादा खाया जाता है, बस थोड़ा टेस्ट के लिए खाएं। और यहाँ पर आधा घंटा हो गया है तो सारा हम जितना भी करेला है ना तो नमक पानी से निकाल लेंगे और इसको साफ़ सूती कपड़ा से सबसे पहले हम पोंछ लेंगे। और अभी टेरेस पे बहुत अच्छा धूप निकला है तो इसको दिन भर हम धूप दिखा देंगे। और सबसे पहले कपड़ा से पोंछ लें साफ टॉवल से, और यहाँ पर चलिए सूप में डाल करके और 2-3 घंटा हम धूप में छोड़ देंगे, जिसमें अंदर तक इसमें नमी नहीं रहे। सालों साल चलाना है तो अचार को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर देखिए करेला में 2-3 घंटा धूप लग गया है। तो ये जो मतलब अचार है ना तो इसमें धूप लगाना ज़रूरी है। और सब लोग बोलते हैं कि बिना धूप का अचार, तो बिना धूप का अचार नहीं होता है जो अगर सालों साल चलाना है। तो चलिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो 4-5 घंटा धूप लग गया है, लेकिन फिर भी साफ हम टॉवल से इसको अंदर तक पोंछ लेंगे जिसमें एकदम नमी नहीं रहे। और अचार बनाने में ऐसे सारा दिन टाइम लग जाता है, और एक बार आप मेहनत कीजिएगा ना तो ये सालों साल तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और अपने खाने के जायका को भी बढ़ा सकते हैं। और अचार बनाने में बहुत मेहनत है, लेकिन बन जाने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर एक एक करके सारा करेला को हम एकदम पोंछ दिए हैं। यहाँ पर है 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक, और चाहे तो आप 2 फाँक काट काट के भी अचार लगा सकते हैं, लेकिन ये पूरा भरा हुआ अचार लगाने से जैसे जैसे गलता है ना वैसे वैसे इसमें काफ़ी टेस्ट आता है। और यहाँ पर चलिए एकदम अंदर तक दबा दबा करके हम हल्दी और नमक को डाल देंगे, और सब एक एक करके सारा करेला में हम अंदर तक लगा दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हल्दी, एकदम थोड़ा थोड़ा। सीम की अचार की रेसिपी पे भी आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। बहुत सारी अचार की रेसिपी देखने के लिए एक बार मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। फिर से मैं बोलूँगी, मेरी रेसिपी, मेरी थाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें, जिसमें बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और क्योंकि एक थाली का प्रॉपर रेसिपी रहता है, उसमें हम लोग तो अचार ज़रूर खाते हैं। तो जैसा सीज़न होता है, विंटर होता है, समर होता है, चाहे बारिश का समय होता है, उस तरह का मैं अचार की भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये करेला का अचार जो है ना, ये तो खैर सालों साल खाने वाला है। और अब तो भरवा लाल मिर्च का अचार की रेसिपी आएगी, पहले भी मैं शेयर की हूँ। और यहाँ पर हल्दी लगा रही हूँ तो अंदर में 1-2 बीज है ना तो वो भी निकल रहा है। तो ढेर सारा बीज देखिए फिर से निकल गया है, जबकि हम स्पून से निकाले थे, लेकिन छोटा छोटा बीज रह गया था। तो एक एक करके हम सारा देखिए बीज निकाल दिए हैं। इसमें बीज का कोई काम नहीं रहता है। अब यहाँ पर चलिए थोड़ा बहुत विंडो से धूप आ रहा है तो रख देते हैं। और अब तो धूप इतना कड़ा निकल रहा है ना कि अचार बनाइए तो आप धूप में रख सकते हैं। यहाँ पर ये करेला का अचार में ना धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं आम के अचार में धनिया नहीं डालती हूँ, अलग अलग अचार में अलग अलग मसाले पड़ते हैं। तो यहाँ पर 50 ग्राम धनिया है, उसमें 25 ग्राम लाल मिर्च ले रही हूँ। और जब भी मैं अचार लगाती हूँ सारा मसाला जो है ना नया मंगवाती हूँ। अचार का मसाला जो होता है ना, कोई भी हम लोग जो किचन में खाना बनाते हैं वो मसाला नहीं डालें, नहीं तो ये सालों साल आपका अचार नहीं चलेगा। यहाँ पर है करीब 50 ग्राम सौंफ ले रही हूँ। सौंफ में एक तो खुशबू भी होती है और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ भी होती है, इसीलिए अचार में सौंफ ज़रूर पड़ता है। साथ में यहाँ पर करीब 10 ग्राम मेथी ले रही हूँ, यानी कि 2 चम्मच। मैं इसीलिए सब बता दे रही हूँ, नहीं तो हम लोग तो अपने इंडियन किचन में अंदाज से ही बनाते हैं। यहाँ पर है करीब 50-50 ग्राम काला राई है और सरसों है। तो काला राई और सरसों को हम भूनते नहीं हैं। जैसे ये देखिए मसाला पूरा भून लिए, धनिया और मिर्च मेथी वगैरह,
सौंफ जब ये भुना गया है, जब उतारने के समय सरसों डाल करके और बस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और अचार का मसाला से जब थोड़ा थोड़ा आवाज़ आने लगे तो समझिए कि आपका अचार का मसाला बिल्कुल भुन के तैयार है। यहाँ पर प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो एकदम दरदरा पाउडर जैसा है, इसको पीस करके हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए एक बड़ा बर्तन में निकाल देते हैं। अचार का मसाला भून के पीसिए ना तो बड़ा अच्छा खुशबू आता है। और इसमें देखिए मैं डब्बा में भर करके रखी हूँ और सारा अचार का मसाला मैं भर भर के रखती हूँ। कभी भी इंस्टेंट अचार लगाना हो तो बड़ा काम आ जाता है। तो यहाँ पर चलिए पूरा अचार का मसाला मैं बड़ा बर्तन में निकाल दी हूँ। इसमें डालेंगे हल्दी। तो हल्दी तो देखिए अंदाज से ही हम डालेंगे, लेकिन हल्दी 1 चम्मच बढ़ा के ही डालिए। हल्दी और सरसों का तेल थोड़ा सा इसीलिए हम लोग बढ़ा के डालते हैं क्योंकि ये अचार को प्रिजर्व करता है। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच अजवाइन और 1 आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे। और यहाँ पर डाल देंगे नमक। नमक भी आधा चम्मच बढ़ा करके ही डालिए। और सब मसाले को सबसे पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें फिर डाल देंगे थोड़ा सा हींग। और यहाँ पर आमचूर पाउडर भी मैं मंगवाई हूँ नया, और यहाँ पर अभी आधा चम्मच ही हींग डाल रही हूँ। फिर तेल में गरम करके डालेंगे। और आमचूर पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि ये खट्टा है ना, खट्टा अचार को गलाता है। जैसे आम का अचार है तो उसमें हम लोग कोई खट्टा नहीं डालते हैं क्योंकि वो अपने आप में वो खट्टा होता है। तो इसीलिए कोई भी हम लोग बिना आम वाला अचार लगाते हैं तो आमचूर पाउडर डालना ज़रूरी होता है। नहीं तो फिर नींबू का रस से भी बहुत लोग बनाते हैं। तो 4 बड़ा चम्मच यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल दे रहे हैं। और अभी इसमें तेल नहीं डालेंगे, पहले सारे मसाले को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे जिसमें सारा मसाला एक साथ मिल जाए। और अचार ये सब क्या है ना कि आप थोड़ा सा स्थिर से बनाइए, तभी आपका अचार जो है ना अच्छा बनेगा। यहाँ पर पैन में हम तेल डाल देंगे। तो तेल देखिए अंदाज से ही डाल रही हूँ। और जितना तेल में आप अचार बनाइए, बहुत लोग पूरा बोयाम में भर के भी तेल डालते हैं, लेकिन मेरे अचार में बहुत कम तेल रहता है। जैसे आम का मैं सुखौता अचार ही बनाती हूँ ज़्यादातर। यहाँ पर तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसमें 1 बड़ा चम्मच हींग डाल देंगे और तुरंत गैस का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि ये तेल को बहुत खौलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको ठंडा होने देंगे। और ये पैन का थोड़ा हैंडल टूट गया है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और अभी बस 1 बड़ा चम्मच ही तेल डालेंगे। इसमें दिखा देते हैं कि कितना तेल और मसाला की क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चलिए ये पहले स्पून से हम मिला देंगे। अचार बनाने के बाद फिर हाथ नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा और हम तेल डाल देंगे और अच्छी तरह से चलिए हाथ से ही मिला लेते हैं। हाथ को अच्छी तरह से साफ कपड़े से पोंछ करके, हाथ में नमी नहीं रहना चाहिए। और ये देखिए थोड़ा सा हाथ में लगे कि बाइंडिंग हो रहा है तो समझिए कि ये भरवा अचार का मसाला बन करके तैयार है। देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। देखिए अब ये बिल्कुल तैयार है ये भरने के लिए। और बहुत ज़्यादा तेल डाल दीजिएगा ना तो ऊपर से तेल डालिएगा तो अंदर का सारा मसाला गल करके निकल जाएगा। और चलिए जितना भी करेला है ना तो उसमें हम मसाले को भर लेंगे थोड़ा सा हाथ से दबा दबा करके। और जल्दी जल्दी मैं 5 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा रात हो जाता है ना तो जो भी रेसिपी रहता है ना तो उसका कलर पता ही नहीं चलता है। और क्योंकि अब फिर मतलब डेली मैं ब्लॉग बनाती हूँ, डेली थाली की रेसिपी आती है, तो जो वीडियो शूट करती हूँ तो सोचती हूँ उसी दिन आपके पास पोस्ट कर दूँ। और यहाँ पर चलिए एक एक करके जितना भी करेला है ना इसमें सारे मसाले हम भर लेंगे। तो बहुत सारे आप लोगों के भी कमेंट्स आए थे कि हमें भी अचार लेना है। बार बार देखिए मैं जोमेटो में बोल रही हूँ बच्चा से कि थोड़ा सा मेरा अकाउंट बना दो, किस तरह से बनता है तभी मैं दे पाऊँगी, नहीं तो कितना लोग फिर घर पे आ करके ले जाइएगा। तो इसीलिए दिक्कत हो जाती है। जो जान पहचान के लोग रहते हैं तो देखिए जो बोलते हैं नज़दीक में है तो मैं उनको अचार ज़रूर दे देती हूँ। इतना जो अचार बनता है ना तो मेरा बट ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह अचारी मसाला डाल करके आप सब्जी भी बना सकते हैं। और इसकी बहुत तरीके से मैं सब्जी भी दिखाई हूँ। तो यहाँ पर चलिए हम ही लोग तक लगता है ये रेसिपी सीमित है। अब के तो बच्चे बिल्कुल ये सब खाना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग पुराने आदमी हैं तो ये पारंपरिक थाली होता है, ये रेसिपी है तो बहुत ही शौक़ से बनाते और खाते हैं। अब के बच्चों को ना अचार से मतलब है ना जो हमारा पारंपरिक थाली होता है उससे मतलब है। पिज़्ज़ा पास्ता पे लोग अपना जीवन काटते हैं। तो ये इसीलिए मैं इस रेसिपी पे ज़्यादा मतलब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये हमारा पारंपरिक रेसिपी है ना, ये अब एकदम विलुप्त होता जा रहा है। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपकी रेसिपी में ऐसा कोई ख़ास क्या बात होता है। तो देखिए ये रेसिपी सब जो है ना 5 स्टार से भी ये अनमोल है। और जो इस रेसिपी को जानते हैं, पारंपरिक थाली को खाए हुए हैं ना, वही इसकी कीमत को बता सकते हैं। तो चलिए एक एक करके जितना भी करेला है ना तो हम भर लेंगे। थोड़ा सा मसाला हम छोड़ देंगे और तेल भी बिल्कुल ठंडा हो गया है।
तो देखिए ये सब जो है ना, मेहनत तो बहुत लगता है इतना खाना बनाने के बाद। फिर मैं अचार बनाने बैठी हूँ, सारा दिन आज टाइम लग गया है। और यहाँ पर बस ये लास्ट करेला है तो भर लेते हैं। और बचा हुआ जो मसाला है ना, तो इसमें हम ये तेल जो हम गरम किए थे वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो अभी थोड़ा सा ही डालेंगे। और थोड़ा सा मसाला जो बचा हुआ है ना, उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे इसमें। और एक एक करके ना हम करेला को डीप करके निकाल लेंगे। और ये तेल जो अंदर तक जाएगा ना, तो ये मसाला फूलेगा और ये करेला का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। लेकिन ये करेला 1 सप्ताह के बाद खाने के लिए तैयार होगा। 1 सप्ताह से ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ये आमचूर खट्टा में ये गलेगा तभी इसका स्वाद आएगा। और बॉयल करके मैं कभी अचार नहीं बनाती हूँ, उसका टेस्ट में बहुत फ़र्क हो जाता है। यहाँ पर चलिए सारा करेला को हम तेल में डाल दिए हैं। तो 2 शीशे का साफ जार हम रखे हैं, तो चलिए इसमें भर लेते हैं। और मेरे पास ना बड़ा जार में सब अचार ही भरा हुआ है। और ये इंस्टेंट अचार लगाए थे तो 2 शीशी खाली हुआ है, तो सुबह में ही धूप लगा करके इसको सुखा दिए थे। थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे इसमें, और तेल को चारों तरफ से हम फैला देंगे। और एक एक करके जितना भी करेला है ना, तो इसमें चलिए डाल देते हैं। और 2-3 दिन तक इसको और धूप लगा लीजिएगा। और 1 जार तो हम भर लिए हैं, ये दूसरे जार में भर देते हैं। और जैसे जैसे तैयार होगा ना, इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो अपनी थाली में तो हम ज़रूर दिखाएंगे बन करके कैसा तैयार हुआ है। काश टेस्ट करवा पाते आप लोगों से। आप लोग किस तरह से बनाती हैं अचार तो करेले का, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, कि मुझे भी कुछ और भी आइडिया मिले, कि आप लोग भी मतलब अलग अलग किचन में अलग अलग अचार जो भी खाना होता है ना, अपने अपने तरीके से लोग बनाते हैं। यहाँ पर बचा हुआ तेल ऊपर में डाल देंगे। अब इसको 2-3 दिन धूप दिखा देंगे। यहाँ पर देखिए फाइनली करेला का अचार बन गया। और जैसे से गलेगा ना, अपनी थाली में दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है भरवा करेला का अचार। यहाँ पर बन रहा है चाय, तो चलिए आजकल शाम को चाय पीते हैं। चाय के साथ क्या चीज़, बिस्कुट भी हैं। अभी आए हैं 5 बजे छत पर से, एकदम हवा चल रहा है। लेकिन आज 3-4 दिन से स्वेटर पहनना छोड़ दिए हैं। देख लीजिए ये हवा जो है ना, ये ठंडा जो जाती ठंडा है ना, ये ठंडा खराबी करता है। यहाँ पर ये मेरा चाय है, शाम का चाय है। यहाँ पर मिस्टर वर्मा का चाय है। यहाँ पर नहीं, पालक उलक हम नहीं बनाएंगे। अभी कह रहे हैं पालक पनीर बनाने के लिए। नहीं, हम इतना अचार उचार लगाए हैं, अब हम थक गए हैं। अब हम पालक पनीर उनीर नहीं बनाएंगे। एकदम मेरा तबीयत, अब उतना हम 1 मिनट नहीं बैठे। आज हम 5 बजे खाना खाए हैं और मेरा तबीयत सामान मिल रहा है इसमें। हाँ, अब बोल रहे हैं पालक पनीर अब नहीं बनाएंगे, तबीयत नहीं। और मेरा एकदम नासाज लग रहा है, उतना ज़्यादा दिन भर हम अचार में लगे रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग का करती हूँ एंड, मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग और रेसिपी के साथ।